ये बुढ़ा आदमी सुबह उठा ही था और तभी उसने सामने कुछ हैरान करने वाला देखा। उसका करोड़ों का यॉट फट गया था और उसके अंदर धीरे धीरे पानी आ रहा था। वह बाहर निकलकर देखा तो एक विशाल शिपिंग कंटेनर उसकी नाव से टकरा गया था। कंटेनर इतनी जोर से अटक गई थी कि नाव के एक तरफ बड़ा सा छेद हो गया था। अब नाव न बढ़ रहा था न पीछे। उसने लोहे की रॉड पकड़ी और कंटेनर को हटाने की कोशिश की, पर वो कितना भी जोर लगाए कंटेनर टस से मस नहीं हुआ, उल्टा रॉड ही मुड़ गया। तभी उसकी नजर कंटेनर के ऊपर लगे एक हुक पर पड़ी, जिसे भारी माल उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसे एक तरकीब सूझी। वह अंदर दौड़ा, अपना समुद्री लंगर उठाया, उसमें रस्सी बांधी और पानी में फेंक दिया। जैसे ही रस्सी कसी, कंटेनर थोड़ा सा हिला। धीरे धीरे उसने नाव को सुरक्षित जगह तक खींच लिया और तभी उसने देखा कि उसी छेद से नाव पर पानी घुस रहा है। बाढ़ ने पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को तहस महस कर दिया था। उसने पहले इलेक्ट्रिक सामानों को अलग किया और फिर इमरजेंसी बॉक्स खोला, खास मरीन ग्लू निकाला और छेद को बंद करने लगा। हर परत को सूखने में पूरा एक दिन लगता था, सो वह धीरे धीरे काम करता रहा। 3 दिन तक उसने हाथ से लकड़ी और बाल्टी से पानी निकाला। आखिरकार छेद बंद हो गया। उसने फर्श के नीचे से एक बैटरी निकाला और रेडियो से जोड़ा, पर रेडियो पहले ही पानी से खराब हो चुका था। जैसे ही उसने कनेक्ट किया, चिंगारी निकली। रेडियो में शॉर्ट सर्किट हुआ था। उसने नेविगेशन चार्ट उठाया। शिपिंग लेन अभी भी दूर थी। तभी उसकी नजर एक डीले तार पर पड़ी। उसने उसे ठीक करने के लिए ऊपर उठा। उसे ठीक करते वक्त उसने कुछ और भयानक देखा। एक तूफान उसकी ओर बढ़ रहा था। वह जल्दी से डेक के नीचे गया, ताजे पानी की बाल्टियां भरी, सामान को सुरक्षित किया, लाइफ जैकेट पहना और तभी अचानक भयानक तूफान आ गया। हवा बेहद तेज थी। मजबूरी में उसने इमरजेंसी सेल लगाया ताकि हवा का इस्तेमाल कर सके। और जैसे ही उसने ऐसा किया, एक विशाल लहर डेक से टकराया और उसे पानी में फेंक दिया। खुशकिस्मती से वह रस्सी से बंधा हुआ था। वो उस रस्सी की मदद से धीरे धीरे नाव पर चढ़ा और वो अंदर गया और तभी नाव अचानक पलट गई। फिर तुरंत ही एक और लहर ने नाव को सीधा कर दिया। सांस लेने से पहले पानी की एक विशाल दीवार उसकी ओर बढ़ी। उसने लंगर फेंका, पर लहर की ताकत ने नाव को फिर पलट दिया। इस बार वह बंधा नहीं था। आखिरी पल में उसने रेलिंग पकड़ ली और लटक गया। उलझी रस्सियां नाव का संतुलन बिगाड़ रही थी। मजबूरी में उसने उन्हें काट दिया। तभी उसने डेक पर एक और छेद देखा, जिसमें फिर से पानी घुस रहा था। वो छेद बंद करने गया, तभी नाव झटके से हिली और वो एक खंभे से टकराया और बेहोश हो गया। होश में आने पर दर्द से जूझते हुए उसने लाइफ राफ्ट फुलाया, उसे बांधा और समुद्र में फेंक दिया। जितना सामान हो सका उसने राफ्ट में डाला। धीरे धीरे दिन बीतते गए। 20वें दिन उसने एक बाल्टी काटा, उस पर प्लास्टिक शीट लगाया और बीच में एक कप रखा। एक देसी डिसैलिनेशन सेटअप बना लिया। आखिरकार कुछ बूंदें ताजे पानी की मिली। उसने सेक्सटेंट से अपनी लोकेशन चेक किया। वह इंटरनेशनल शिपिंग रूट तक पहुंच चुका था। उत्साह में उसने क्षितिज को स्कैन किया। शाम तक थकान ने उसे जकड़ लिया। तभी दूर एक जहाज दिखा। उसने सिग्नल फ्लेयर जलाया, पर जब तक वह बुझा, जहाज जा चुका था।